गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये वाला वीडियो बेटा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। सॉल्यूशन का 2 टॉपिक बचा हुआ था बेटा। मैं आपको दोनों टॉपिक का अगर यहाँ आज हो पाया तो हो पाया, नहीं तो एक टॉपिक आपका रह जाएगा बेटा, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ वाला टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर पर, नेक्स्ट टर्म जो भी लेंगे बेटा उस पर अपन कवर कर देंगे। ये इसमें हम आपको पढ़ाएंगे बेसिकली बेटा आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता कैसे है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का वेराइटी कैसा होता है, और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का अपन ग्राफ पढ़ेंगे। पूरे अभी जो वीडियो होगा उस वीडियो में ये टॉपिक कवर किया जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, तीनों चीज़ बोर्ड में आता है तो समझ लेना बेटा। एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बेटा वीडियो नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होगा बेटा उसके लगातार आपका वीडियो तुरंत आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम मैंने कंप्लीट कर दिया है एक चैप्टर, और ऑर्गेनिक में मैंने जो पढ़ा है बेटा पॉलीमर, तो हिंदी मीडियम में उसको बेटा बहुलक बोलते हैं। वो वाला वीडियो जल्दी आप लोगों को आ जाएगा वहाँ पे से आप देख सकते हैं। घबराए नहीं, हिंदी मीडियम वाला वीडियो अलग से सेपरेट करके जैसे अब ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो वो अपन वहाँ से पढ़ना शुरू कर देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा। अच्छा, पहले लिखना टॉपिक बेटा, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या, पहले वो समझो बेटा। पहला डिफिनेशन तो यही होता है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल। नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब सुनिए बेटा, आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन बेटा, ऐसा सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ के पार्शियल वेपर प्रेशर को फॉलो करेगा, दुनिया उसको बोले बेटा आइडियल सॉल्यूशन। और जो रॉल्स लॉ के पार्शियल वेपर प्रेशर को फॉलो नहीं करेगा, दुनिया उसी को क्या बोलता है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डिफिनेशन क्लियर है सबको? कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, दुनिया क्या बोलेगा, रॉल्स लॉ के कौन सा लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर के लॉ को फॉलो करेगा, दुनिया उसको क्या बोलेगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। जो रॉल्स लॉ के पार्शियल वेपर प्रेशर को फॉलो नहीं करेगा, दुनिया उसको क्या बोलेगा बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब तुमसे कोई उम्मीद है नहीं मुझे कि तुम्हें याद होगा कि रॉल्स लॉ का पार्शियल वेपर प्रेशर का नियम क्या है, तो जो बच्चे नहीं आते उनके लिए मैं चमका देता हूँ बेटा। ये वाला फॉर्मूला अगर याद को मैंने लिखवाया था, PS = XA P0A प्लस का XB P0B, याद आया? इसी का अपन क्या बोलते थे बेटा, रॉल्स का पार्शियल वेपर प्रेशर का नियम बोलते थे। तो आपको याद क्या रखना बेटा, जो रॉल्स के पार्शियल वेपर प्रेशर को फॉलो करेगा, दुनिया उसको क्या बोलेगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। और जो उसको फॉलो नहीं करेगा, दुनिया उसको क्या बोलेगा बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब कैसे सर पता चल रहा है फॉलो कर रहा है, कैसे पता चल नहीं फॉलो कर रहा है? मान लो क्वेश्चन तुमने दिया हुआ है, तुमने इधर वाला वैल्यू निकाला, XA P0A XB P0B का वैल्यू निकाला, इसको हमने कह दिया बेटा कैलकुलेटेड वैल्यू। कौन सा वैल्यू बेटा, कैलकुलेटेड, जो तुमने कैलकुलेट किया। उसके बाद तुमने क्या किया, एक कोई इंस्ट्रूमेंट लिया जिसको बैरोमीटर अपन प्रेशर मापने में यूज करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर उसको डुबाया और वहाँ से प्रेशर माप लिया, तो वो किसको बोल दिया बेटा, PS। इधर वाला जो वैल्यू निकाला वो एक्सपेरिमेंट से निकाला, उसको हमने कह दिया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अगर आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो तुमने किससे निकाला बेटा, इंस्ट्रूमेंट से, और ये किससे निकाला बेटा, तुमने कैलकुलेट करके, अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर आ जाए तो दुनिया उसी को बोलेगा बेटा आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेगा उसको, आइडियल सॉल्यूशन। अगर मान के चलो ऐसा भी हो सकता है, कभी एरर आ जाए उसमें, ऐसे ही एरर आएगा तो XA P0A प्लस का XB P0B, यही तो होगा। इधर वाला वैल्यू मैंने क्या कहा था, कौन सा वैल्यू माना बेटा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और इधर वाले को अपन ने क्या कहा बेटा, कैलकुलेटेड वैल्यू। इधर वाले को हमने क्या दिया बेटा, कैलकुलेटेड वैल्यू। अब देखो, अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर नहीं है तो दुनिया इसको बोलता है बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दुनिया क्या बोलता है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर दोनों बराबर हो जाए तो दुनिया उसी को क्या बोलेगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। दुनिया क्या बोलेगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। आज के बाद गांव वालों, अगर तुमसे कोई पूछता आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या बता दोगे, ऐसा सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ
ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर को फॉलो करेगा। दुनिया बोलेगा आइडियल सॉल्यूशन, जो उसको फॉलो नहीं करेगा दुनिया उसको क्या बोले बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर मार्केट में तुमसे कोई पूछता है बेटा रॉल्स लॉ का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, तो एक शब्द में बोलना बेटा पी एस इजकल टू एक्स पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। अगर एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटर के बराबर आ जाए तो दुनिया किस नाम से जानेगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। अगर दोनों बराबर नहीं आ जाए तो दुनिया किस नाम से जानेगा बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। याद रहेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो मार्केट में फिर से रिपीट करो लास्ट बार, आइडियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर को फॉलो करेगा। दुनिया क्या बोलेगा बेटा, आइडियल। अगर फॉलो नहीं करेगा दुनिया क्या बोलेगा बेटा, नॉन आइडियल। अगर बराबर नहीं है तो दो संभावना यहाँ से जन्म लेता है। वो दो संभावना कौन कौन सा है साहब, वो बता दो। पहला, मे बी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या हो जाए बेटा, ग्रेटर हो जाए किससे, एक्स ए पी नोट ए प्लस का एक्स बी पी नोट बी। मे बी हो सकता है पी एस का वैल्यू छोटा हो जाए, एक्स ए पी नोट ए प्लस का एक्स बी पी नोट बी। ये दो संभावना है, या तो बड़ा होगा या फिर क्या होगा बेटा, छोटा होगा। अगर बड़ा हो जाता है तो दुनिया उसको बोलेगा बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेगा बेटा उसको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। अगर छोटा आ जाए तो नाम से स्पष्ट है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब देखो बेटा नॉन आइडियल का दो वैरायटी तुम्हारे सामने आया। कौन कौन से साहब, एक आया नॉन आइडियल का पहला, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा क्या बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव का मतलब अगर पी एस का वैल्यू एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी से बड़ा हो जाए तो दुनिया क्या बोले बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। और इसको बोले बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव। कुछ प्रॉब्लम है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। यहाँ तो कोई दिक्कत? अगर मार्केट वाला अगर आपसे पूछता है सर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है समझा दोगे? अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ा आ जाए तो दुनिया उसको क्या बोलता है बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। अगर छोटा आ जाए बेटा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। ओके, हाँ लिख लिया सबने, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? दुख दर्द पीड़ा कलेश विकार हैरानी परेशानी, नोट्स लिखना है बेटा। नोट्स मैंने आपको पीडीएफ के फॉर्म में पहले ही दे दिया था बेटा, इसलिए मैं डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ। नोट्स वहाँ जाके पीडीएफ के फॉर्म में दिया हुआ है, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का डिफिनेशन सबको क्लियर बेटा, कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर क्या करेगा बेटा, फॉलो करेगा। दुनिया क्या बोलेगा उसको, आइडियल सॉल्यूशन बोलेगा। जो रॉल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर को फॉलो नहीं करेगा दुनिया उसको क्या बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह का बेटा, दो तरह का। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू से बड़ा आ जाए दुनिया उसको क्या बोलेगा बेटा, पॉजिटिव डेविएशन। अगर छोटा आ जाए तो दुनिया उसको क्या बोल देगा बेटा, नेगेटिव डेविएशन। समझ में आया? आगे बढ़ता हूं बेटा। डिफिनेशन मैंने उसमें पीडीएफ के फॉर्म में दिया बेटा, आप वहां जाइएगा, नोट्स प्रॉपर तरीके से इसका जो डिफिनेशन है बेटा वहां पे लिखा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब अपन कंपैरिजन करते हैं बेटा, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कंपैरिजन। ये टेबल इंपॉर्टेंट होगा बेटा, इस टेबल से बहुत सारा क्वेश्चन आईआईटी मेंस में भी पूछता है, नीट में भी पूछता है, इवन बोर्ड में भी पूछा हुआ है, इसीलिए टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेबल में अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता है आप धड़ाक से पूछ सकते हो। चलिए लिखना बेटा, कंपैरिजन बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लिख लोगे, कंपैरिजन बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच अपन कंपेयर कर रहे हैं। नॉन आइडियल कितने तरह का होता है गांव वालों? दो तरह का। कौन कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। अगर ग्रेटर होता है तो पॉजिटिव और लेस होता है तो बेटा नेगेटिव। तो तीन कॉलम आप बनाएंगे, पहले तो दो ही कॉलम रहेगा बेटा। सबसे पहले कॉलम में आप लिखें बेटा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरे साइड में लिखें बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बीच में बेटा लाइन खींच देना, यहाँ लाइन रेखा खींच लेना बीच में। टेबल अच्छे से बनाना बेटा ताकि आपको सुंदर, सुशील और टिकाऊ लगे।
हाँ, नॉन आइडियल का गांव वाला मैंने बताया कितना वैरायटी, 2 वैरायटी। कौन कौन सा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा वैरायटी कौन सा पड़ा है बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। चलो जी, तो ये था मुद्दा। अब हर एक पॉइंट समझना बेटा। देखो मैं कह रहा हूँ बेटा, मार्केट में इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हर एक पॉइंट एकदम क्लियर समझना, ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। हर एक पॉइंट एकदम डायरेक्ट खोपड़ी में घुसना चाहिए। पहला पॉइंट जो दुनिया वाले तुम्हें बताएंगे, मार्केट में मिल जाएगा आपको, हर कोई आपको बता देगा। पहला पॉइंट जो होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए बेटा? कैलकुलेटेड वैल्यू के बराबर। मैंने भी बताया आपको, पी एस इजकल टू एक्स ए पी नोट ए प्लस का एक्स बी पी नोट बी। इसमें क्या होता है बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बराबर नहीं होगा। अगर बराबर नहीं होगा, ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। अगर पी एस का वैल्यू बड़ा हो जाता बेटा एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी से, तो दुनिया से क्या बोलता है बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। अगर यही छोटा हो जाए, पी एस इज लेस देन एक्स ए पी नोट ए प्लस का एक्स बी पी नोट। अच्छा, गवार सब आदमी जो एकदम निहायती गवार आदमी है, ठीक, बेवकूफ़ आदमी, वो कह रहा है सर इसमें मतलब नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बेटा पीएस का मतलब एक आप जब एक्सपेरिमेंट से निकालोगे, उसको मैंने एक्सपेरिमेंटल बोल दिया। अब क्वेश्चन में जो दिया रहेगा ना, एक्स ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ए का दिया रहेगा, बी का मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, वेपर प्रेशर प्योर स्टेट ए का दिया रहेगा, बी, ये तुम कैलकुलेट करके कॉपी पे निकालोगे। ये तुम इंस्ट्रूमेंट की वजह से हेल्प से निकालोगे। अगर जो तुमने इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से निकाला और कॉपी में जो कैलकुलेट किया दोनों बराबर आ जाए, तो दुनिया उसी को क्या बोल देगा बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। अगर बराबर नहीं आया तो दुनिया उसको क्या बोल देगा बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर बराबर नहीं आती है तो बड़ा आ रहा होगा तो छोटा आ रहा होगा, बड़ा आएगा तो पॉजिटिव डेविएशन और छोटा आएगा तो नेगेटिव डेविएशन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। दूसरे पॉइंट पे आ जाइए। दूसरा पॉइंट, बच्चा जानता है इसको, ये रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ये तो बात बनाने वाली बात होगी, मैं लेकिन लिख देता हूँ ताकि कॉपी भरा रहेगा, तुमको अच्छा लगता है। इट विल फॉलो रॉल्स लॉ, इट विल फॉलो रॉल्स लॉ। इस दोनों में क्या लिखा हो बेटा? इट विल नॉट फॉलो, या ऐसे लिख दूँ, दे डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, अच्छा लगेगा। दे डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। मुझे हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैंने सिर्फ रॉल्स लॉ लिख दिया होता था तो अगला कहेगा सर रॉल्स लॉ तो सब में होता है, कहाँ कहाँ? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में होता है। इसलिए मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, तुम लोग की खातिर। ये वाला सेम चीज़ यहाँ चिपका देना। दे डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर। चलेगा? ये लो जी, दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। तीसरे बिंदु पे आओ जरा। तीसरा बिंदु क्या कहता है वो समझो। तीसरा बिंदु कहता है, मान के चलो आपके पास दो चीज़ है, ठीक है, एक तो सॉल्यूट है, दूसरा क्या बेटा? सॉल्वेंट। ये तो दुनिया पढ़ाया था, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट और दूसरा बेटा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। अगर मान के चलो तुम्हारे पास सॉल्यूट 20 ml दिया हुआ है, सॉल्वेंट 50 ml दिया हुआ है, तो टोटल कितना बेटा? 70 ml। अगर तुम्हारे पास आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन में अगर तुम्हें निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, क्या निकालना बेटा? चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम हमेशा जीरो होता है, याद रखना, चेंज इन वॉल्यूम हमेशा क्या बेटा? जीरो होगा। और वी ऑफ मिक्सचर अगर निकालना होता है तो मिक्सचर निकालने का बहुत आसान तरीका, वी ए प्लस का वी वी निकाल लेना, मतलब वॉल्यूम में जो चेंज होगा बेटा वो किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा।
इसमें क्या होगा बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना, डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0। इसमें बताओ क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगला पॉइंट 4th नंबर में देखना जरा। अच्छा, अब अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो मतलब अगर आइडियल है तो उस सॉल्यूशन से ना तो तुम हीट ले सकोगे ना तुम उसमें हीट दे सकोगे। मतलब चेंज इन हीट कितना होगा बेटा, 0। बिना हीट दिए ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में क्या कर जाएगा बेटा, कंबाइन कर जाएगा। और कंबाइन करने के बाद क्या बना रहेगा बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या साहब, डेल्टा एच मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग कितना होगा बेटा, 0। अगर तुम्हें याद हो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, दुनिया उस प्रोसेस या तो आइसोथर्मिक प्रोसेस बोलता है। क्या बोलता है बेटा, आइसोथर्मिक प्रोसेस। मैं लिख दूं क्या, प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा, आइसोथर्मिक प्रोसेस। याद रहेगा, या इसका नाम अथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, अथर्मिक। लिख लीजिए बेटा नीचे, अथर्मिक प्रोसेस। चौथा है बेटा डेल्टा एच मिक्सिंग। इसमें अगर घुलाना बेटा आपको हीट देना पड़ेगा, मतलब आपका प्रोसेस इंडोथर्मिक होगा। क्या होगा बेटा, इंडोथर्मिक। इसमें क्या होगा, गांव वालों बताओ, डेल्टा एच मिक्सिंग मतलब चेंज इन हीट लेस देन 0, मतलब प्रोसेस कैसा होगा बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कोई तकलीफ यहां तक, ठीक। अब समझो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके खोपड़ी में घुसना चाहिए। 5वां, अगर तुम्हें याद हो बेटा तो मैंने आपको इंट्रॉपी का मतलब समझाया था। इंट्रॉपी का मतलब समझाया था बेचैनी, पागलपन, रैंडमनेस। ठीक है, अगर मान के चलो जितना होना चाहिए था, मान के चलो सॉल्यूट और पहले अलग अलग बैठाया था। ठीक है, लड़का और लड़की दोनों अलग अलग कमरे में था। ठीक है, फिर दोनों को हमने एक साथ बैठा दिया और तुम सब बनचुहार का उस समय एक्टिविटी हमको पता है, बेचैनी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हुलुक बिलाक इधर उधर देखना शुरू कर देगा। मतलब तुम्हारा बेचैनी कोई भी कंडीशन में हो जाए, चाहे तुम 9th क्लास में बैठ जाओ, चाहे तुम 10th क्लास में बैठ जाओ, कोई भी क्लास में बैठ जाओ, अगर दोनों एक साथ बैठा, ठीक है, तो कांड होगा ही होगा। मतलब इंट्रॉपी तुम्हारा बढ़ना लाजमी है। सुंदर लड़की को देखा तुरंत गर्दन उधर घूम जाएगा। ठीक है, मतलब बेचैनी क्या हो गया, बढ़ गया। अगर बेचैनी बढ़ा तो डेल्टा एस मिक्सिंग मतलब बेटा इंट्रॉपी, चेंज इन इंट्रॉपी क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसमें भी वही होगा, बेचैनी चाहे तुम 9th क्लास में पढ़ रहा है, चाहे तुम 8th क्लास में पढ़ रहा है, बेचैनी बराबर होगा डेल्टा एक्स मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। इसमें बेटा डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। ये लॉजिक याद रखना बेटा हमेशा। अगर मान के चलो डेल्टा एस का मतलब मिक्सिंग, जब भी मिक्सिंग का केस होगा एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, मिक्सिंग केस में कहा है सर, अगर एक बेंच पे 4 जने बैठ रहे थे, उसी बेंच पे मैंने 5 बैठा दिया बेटा, तो हमेशा ऑब्वियसली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जैसे ही बढ़ेगा बेचैनी बढ़ जाएगा, और बेचैनी बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। तो एंट्रोपी का मतलब क्या बताता बेटा, रेंडमनेस, और रेंडमनेस का मतलब पागलपन। जैसे जैसे रेंडमनेस बढ़ेगा आपका एंट्रोपी भी क्या होगा बेटा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ थोड़ा सा तुम्हारे साथ एक कांड कर सकता है पेपर वाला, अगर समझदार है तब, अगर समझदार नहीं तो फिर भगवान मालिक है। वो क्या कहेगा पता है, अच्छा एक चीज और आगे पूछ लेता हूँ। हाँ, अगर वही कह देगा चेंज इन एंट्रोपी जो है, याद को बेटा सराउंडिंग का मैंने आपको क्या बताया था, चेंज इन एंट्रोपी सराउंडिंग का, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। जो मेरा बच्चा अगर मुझसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो मैंने बताया था बेटा माइनस डेल्टा एच बाई टी, बताया था चेंज इन हीट बाई टी, ये किसके रहता है बेटा, सराउंडिंग के लिए। और डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0। अगर 0 है तो 0 बटा टी टेम्परेचर 0 हो जाएगा, तो डेल्टा सराउंडिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जब बारीक से देखना आपसे पूछा हुआ क्या है, अगर सराउंडिंग का पूछा हुआ है तो क्या हो जाएगा बेटा, 0। ऐसे एंट्रोपी का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 0। अब जो पॉइंट बताने वाला हूं बेटा वो इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारे खोपड़िया में घुसना चाहिए। ठीक, मिटा दो इसको, ठीक है, मिटा रहा हूं। ठीक है, 4-5 नंबर पॉइंट हो गया, 6ठे पॉइंट पे अपन आते बेटा। अब देखो मैं फिर से समझा रहा हूं बेटा, सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट होता है। कितना कंपोनेंट बेटा, 2। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट। अगर मान के चलो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा कैमरा उधर घुमाइएगा,
ए है और दूसरा क्या है बेटा बी, दो कंपोनेंट है बेटा। एक को हमने कह दिया थोड़ी देर के लिए इसको माना सॉल्वेंट, क्या मान लिया बेटा सॉल्वेंट, ए तो सॉल्वेंट होता है और बी क्या होता है बेटा सॉल्यूट। अब मान के चलो अगर तुम्हें किसी चीज को मिलाना है, मिलाने में देखो बेटा मिलाने में पसीना छूट जाता है, ठीक है, जैसे लड़की पटाने जाता है, ठीक है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन मेहनत लगता है, ऐसे नहीं होता, कोई होता आसानी से मिल जाता है, किसी के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। मैंने देखो अगर कहा ए लिखा तो ए का मतलब होता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने क्या लिखा बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। बीबी का मतलब क्या होगा बेटा, अब वो वाला बीबी मत समझ लेना, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूट। अगर ए और बी लिखा तो क्या लिखो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अब लॉजिक क्या कहता है आप समझो, अगर ए और बी के बीच आपने फोर्स लगाया, ठीक है, ए और बी के बीच फोर्स लगा, अगर तुमने वैल्यू निकाला और तीनों का वैल्यू आपस में बराबर आया, मतलब सर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच भी उतना ही फोर्स लगा, सॉल्यूट के बीच भी उतना ही फोर्स लगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच भी उतना ही फोर्स लगा। अगर मान लो तुमने फोर्स निकाला 10 न्यूटन यहाँ भी, 10 न्यूटन यहाँ भी और 10 न्यूटन यहाँ भी, तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बराबर आ जाए या तीनों का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बराबर आ जाए, मतलब डेल्टा H1 डेल्टा H2 और डेल्टा H3 अगर आपका बराबर आ जाए तो समझ लेना वो आइडियल सॉल्यूशन है। समझ लेना कौन सा सॉल्यूशन बेटा आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में आप क्या लिखोगे ये देखना बेटा, छठा पॉइंट होगा ना, 6 नंबर पॉइंट में देखो बेटा क्या लिखना है, ए बराबर होगा किसके बेटा बी और बराबर किसके बेटा ए बी। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके किसके सॉल्वेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट, अगर तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर आ जाए मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है, तो दुनिया उसको क्या बोले बेटा आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा वो देखो बेटा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लेस देन होता है बेटा ए प्लस मीन होता है उसका BB/2, ठीक है। इसका मतलब बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, दोनों का निकाल लेना, मीन करके जो वैल्यू दिया रहेगा उससे लेस देन आना चाहिए। अगर लेस देन आया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, अगर यही ग्रेटर देन आ गया तो उसको क्या बोले बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, ना क्या बोले उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। ए और बी के बीच जो मैंने लिखा बेटा, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच मौजूद रहेगा बेटा, मैंने यहाँ लिख दिया सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच। अगर बड़ा रहेगा बेटा तो दुनिया उसको बोलेगा निगेटिव डेविएशन, और छोटा होगा तो दुनिया उसको क्या बोलेगा बेटा पॉजिटिव डेविएशन। याद रहेगा, लास्ट पॉइंट है बेटा इसका। अच्छा तुम दिमाग मत लगाना ज़्यादा, तुम्हारे पास दिमाग है नहीं एक्चुअली, ठीक है, अगर दिमाग रहता तो फिर तो कोई बात ही नहीं था। सर ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, आपको याद रखना बेटा, जब डाटा दिया रहेगा डाटा से आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे बेटा रख के। अगर मीन से छोटा हो गया तो क्या बोल दोगे निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन, अगर ग्रेटर आया तो उसको क्या बोल दो बेटा निगेटिव डेविएशन। सातवां पॉइंट होगा बेटा। अच्छा अगर मान के चलो मामला तुम्हारा सेट है, मामला तुम्हारा क्या है बेटा सेट हो गया, मतलब क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आपस में आसानी से घुल गया। अब क्या तुम उस रिलेशन से बाहर निकलना चाहोगे, मतलब ना सॉल्यूट निकलना चाहता है और ना सॉल्वेंट निकलना चाहता है, क्योंकि हीट भी जीरो है और डेल्टा भी मतलब चेंज इन वॉल्यूम भी क्या है बेटा जीरो। तो इसमें ना सॉल्यूट निकलना चाहता है और ना सॉल्वेंट निकलना चाहता है, तो मतलब स्केपिंग टेंडेंसी रिमेन्स सेम, ना सॉल्यूट बाहर जाएगा ना सॉल्वेंट बाहर जाएगा। तो क्या लिखो बेटा स्केपिंग टेंडेंसी रिमेन्स सेम। समझ में आया कि नहीं है। अब देखो इसमें बेचैनी में रहेगा, ठीक है, दोनों का जोड़ी नहीं है, या तो लड़का अमीर होगा या तो लड़की अमीर होगा, दोनों का जोड़ी बैठेगा ही नहीं, मतलब क्या पूरी तरह से नहीं घुलेगा। जो ज़्यादा बेचैनी में रहेगा, अगर सॉल्यूट ज़्यादा बेचैनी में रहेगा तो सॉल्यूट निकल जाएगा, और सॉल्वेंट ज़्यादा बेचैनी में रहेगा तो सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा, मतलब इसमें स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा, स्केपिंग टेंडेंसी
इंक्रीजेज। इधर क्या होगा बेटा, स्केपिंग टेंडेंसी। अब इधर अरेंज मैरिज है, क्या कर सकता है, बाहर नहीं निकल सकता, स्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीजेज, स्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीजेज। किसी तरह जिंदगी भर झेलना पड़ेगा भाई तुमको, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये था बेटा कंपैरिजन आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। टोटल 7 पॉइंट मैंने बताया, 7 पॉइंट में से आपके पास क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर आएगा, ठीक है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है 7 पॉइंट में, इसको रोक दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये 7 पॉइंट आपको याद रखना बेटा, ठीक है। 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिया, 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, मिटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। अब अपन ग्राफ से समझेंगे बेटा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है। अगर किसी भी पॉइंट में बेटा आपको दिक्कत है, आप कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे बेटा, मैं आपको अलग से आपको रिप्लाई दे दूंगा। लेकिन 7 पॉइंट मार्केट में आपको नहीं मिलते हैं बेटा, 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और हर पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ पेपर में है, इसीलिए सब इंपॉर्टेंट है, आप पढ़िएगा जरूर। बहुत सारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, नहीं पढ़ोगे बेटा हमारा नुकसान नहीं है, ठीक है। हम अपना तैयारी कर रहे हैं बेटा, जैसे पढ़ाना होता है वैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है बेटा घर पे पढ़ाई कीजिए, नहीं पढ़ेगा तो हमारा तो नुकसान है नहीं। तो आपको एक चीज़ और बता देते हैं बेटा, मतलब कल या परसों से आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। लाइव क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। जिन भी बच्चे को पढ़ना है बेटा, जो टाइम आपको वहाँ पे आ जाएगा, इसी में नोटिफिकेशन में आ जाएगा या उसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, तो आप देख ले लाइव क्लास में। जो भी बच्चा अगर पढ़ना चाहे आप आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप देख लो, तो आप लोग के लिए सुविधा बेटा, कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जा रहा है, हमारी तरफ से जितना मेहनत है उतना मेहनत कर रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट सिर्फ इतना बेटा, आपको जितना कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है आप उतना घर पे पढ़िए, उतना सफिशिएंट है। आईआईटी मेंस के लिए सफिशिएंट है, नीट के लिए सफिशिएंट है और बोर्ड के लिए सफिशिएंट है। आप सिर्फ जितना क्वेश्चन करवाते हैं आप उतना क्वेश्चन किया कीजिए घर पे। नेक्स्ट टॉपिक अपन डाल दें बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विथ, अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन सर इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझा दीजिए। आइडियल सॉल्यूशन का डिफिनेशन पूरा दुनिया जानता है क्या, ऐसा सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर को फॉलो करता है, दुनिया क्या बोलेगा बेटा, आइडियल। जो उसको फॉलो नहीं करेगा दुनिया उसको क्या बोल देगा बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल का कितना वैरायटी बताया बेटा, 2। कौन कौन सा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा कौन सा बेटा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। अब सबसे पहला देखो बेटा, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो पी एस इक्वल टू दुनिया चमकाएगा, एक्स ए पी नोट ए प्लस का एक्स बी पी नोट बी। ये तो सबने पढ़ रखा है ना, ठीक। अब देखो जरा, थोड़ा सा मैं गेम खेल लूंगा तुम्हारे साथ, देखना। अगर पार्शियल प्रेशर ए का निकालना है, किसका निकालना था, ए का, तो मैंने कहा था 2 चीज का प्रोडक्ट होता है, मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में पीवी निकालना है, तो कैसे लिखते हो बेटा, एक्स ए पी नोट, सॉरी एक्स बी इंटू पी नोट बी, ठीक। अगर तुम्हें याद हो, देखो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे बेटा, पी ए इजकल टू, भिखारी सब इधर देख लो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी नोट ए इंटू एक्स से लिख सकता हूँ। अगर मैंने इसको y मान लिया थोड़ी देर के लिए और इसको m बोल दिया, इसको x बोल दिया, तो मैंने आपको सिखाया था बेटा y इजकल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। दुनिया वालों ने सबसे बेहतरीन चीज़ बनाई क्या, कंपेरिजन। y एक्सिस पे क्या है बेटा, पी ए, x एक्सिस पे क्या है बेटा, x है। ग्राफ कहाँ से जाएगा, ऑरिजिन से पास करेगा, तो ग्राफ आपका आ गया बेटा ऑरिजिन से। समझ में आया। टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से बोलो बेटा कितना आएगा, m, और m किसके बराबर है बेटा, पी नॉट ए के। सिमिलर तरीके से यहाँ से अगर मैं पी वी का वैल्यू लिखना चाहूँ तो पी वी बराबर क्या लिखूँगा बताओ, एक्स बी इंटू पी नॉट बी। मैं इसको अगर अरेंज करूँ तो पी वी बराबर क्या लिखूँगा बेटा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसको y मान लिया, इसको m मान लिया, इसको x मान लिया। y इजकल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा होगा बेटा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो देखिए बेटा ग्राफ अगर मैं बना दूं, y एक्सिस पे क्या है बेटा, पी वी, एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा, एक्स वी। ग्राफ कहाँ से पास कर बेटा, ऑरिजिन से। टेन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया कि नहीं आया, जोर से बोलो जय माता दी। तो ये ग्राफ जो मैंने ड्रॉ किया, ये किसका ग्राफ है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन का। किसका ग्राफ है, आइडियल सॉल्यूशन का। कॉपी कर रहा है तुमने, ग्राफ कॉपी कर लीजिए।
ये ग्राफ जो मैंने बनाया बेटा सबका सब किसका ग्राफ है? आइडियल सॉल्यूशन। अगर ओरिजिन से सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन अगर आपको नसीब हो जाए तो दुनिया को क्या बोल देगा बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, इधर वाला मिटाओ। चलो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो केस मैंने आपको बताया था बेटा, दो केस क्या क्या था वो समझो। या तो ग्रेटर होगा या फिर क्या होगा बेटा? लेस होगा। अब ग्राफ अपन किसका पढ़ेंगे बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल का कंडीशन बताओ बेटा क्या था? पी एस नॉट इजकल टू एक्स ए पी नॉट ए प्लस का एक्स बी पी नॉट बी। तो दो ही कंडीशन होता था क्या? या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। अगर पी एस का वैल्यू बड़ा हो जाए किससे बेटा? एक्स ए पी नॉट ए प्लस का एक्स बी पी नॉट बी, या तो फिर छोटा हो जाए ग्रेटर लेस देन एक्स ए पी नॉट ए प्लस का एक्स बी पी नॉट बी। अब देखो भिखारी सब ध्यान से, अगर आपका ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन में लाई करता है इसका मतलब क्या होगा? पी ए का वैल्यू बड़ा होना चाहिए बेटा किससे? एक्स ए पी नॉट ए से, या फिर पी बी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए किससे बेटा? एक्स बी पी नॉट बी से। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, जो कि हमको पता है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, आपका इस केस में ग्राफ ऐसे आएगा बेटा। ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग। अगर आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है तो दुनिया से कौन सा डेविएशन बोल देगा बेटा? पॉजिटिव रेशियो। देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी वी, अच्छा पी ए के लिए खींच दें पी ए, और यहाँ क्या लिख दें बेटा? एक्स है। ठीक, अगर लेस है तो लेस वाला ग्राफ कैसे होगा बेटा? ऐसे। ठीक है, वो निगेटिव डेविएशन का है और ये ग्राफ किसका बेटा? पॉजिटिव डेविएशन का है। यहाँ लिख दे पी ए और यहाँ क्या लिख दे बेटा? एक्स। ये किसके लिए बेटा? निगेटिव डेविएशन। और ये किसके लिए बेटा? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, हाँ, ये मैंने आपको ग्राफ बता दिया बेटा। इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? नेगेटिव डेविएशन। तो मैंने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों ग्राफ ड्रॉ किया बेटा। अब दोनों को मैं कंबाइन फॉर्म में ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ग्राफ तीन ग्राफ बनाऊंगा बेटा, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन और अगला बेटा आइडियल सॉल्यूशन। ग्राफ इंपॉर्टेंट है और इसको आराम से समझना बेटा। अब ये तो मैंने आपको सिंगल कंपोनेंट के लिए बताया था। अब हर एक कंपोनेंट के लिए ग्राफ अपन कैसे ड्रॉ करते हैं उसको समझने की कोशिश करो। देखिए बेटा, सबसे पहला ग्राफ जो अपन ड्रॉ करेंगे, पी एस इजकल टू एक्स ए पी नोट ए प्लस का एक्स बी, और यहाँ क्या लिखें बेटा? पी नोट बी। ये ग्राफ है बेटा आइडियल सॉल्यूशन का जो अपन ड्रॉ करते हैं, पी एस इजकल टू एक्स ए पी नोट ए प्लस का एक्स बी पी नोट बी के लिए। अब ग्राफ कैसे होता है ये बात, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होता है बेटा? 1 के बराबर। ये तो दुनिया वालों ने आपको सिखाया होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर बेटा? 1 के बराबर। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे वो देखना। मैं एक ही ग्राफ में बेटा सब चीज ड्रॉ कर दूंगा, इसीलिए ग्राफ आप अच्छे से सीख लेना। यहाँ थोड़ी देर के लिए मैंने कहा एक्स ए का वैल्यू 1 मान लीजिए, और यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू इस वाले पे 0 मान लीजिए। अगर एक्स ए का वैल्यू 1 है तो एक्स बी का वैल्यू आपको कितना रखना पड़ेगा बेटा? 0 रखना पड़ेगा ना, ताकि दोनों का सम कितना हो जाए बेटा? 1 हो जाए। तो एक्स बी का वैल्यू हमने कितना रख दिया? 0। अगर यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू 0 है, एक्स बी का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा बेटा? 1। एक्स बी का वैल्यू हमने कितना रख दिया बेटा? 1। अब यहाँ से सीखना, अगर तुमने एक्स ए का वैल्यू 0.8 लिया तो इसका वैल्यू कितना लिख दोगे? 0.2। अगर तुमने इसका वैल्यू 0.6 रखा तो इसका वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 0.4। अगर तुमने इसका 0.4 रखा तो इसका कितना रखना पड़ेगा बेटा? 0.6। अगर तुमने इसका 0.2 रखा तो इसका कितना रखना पड़ेगा? 0.1। अगर तुमने इसका 0 रखा तो इसको कितना मानना पड़ेगा बेटा? 1। इसका मतलब क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर आना चाहिए बेटा? 1 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। अब सुनो लॉजिक क्या कहता है। यहाँ पर बेटा एक्स ए का वैल्यू कितना है और एक्स बी का वैल्यू कितना है? 0। तो इसके लिए देखो यहाँ पुट करो और बोलो क्या लिखोगे। इधर थोड़ा कैमरा घुमा दीजिएगा। इसके लिए देखो बेटा इक्वेशन जो अपन पढ़ते हैं, पी एस इजकल टू क्या आता है बेटा? एक्स ए पी नोट ए प्लस का एक्स बी पी नोट बी। यहाँ पर किसका वैल्यू 0 है बेटा? एक्स बी का। अगर एक्स बी का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू समथिंग
ये पूरा वाला क्वांटिटी यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे ही गायब होगा पी एस इजकल टू क्या लिखोगे बेटा, एक्स ए पी नोट ए। तो पी एस का वैल्यू किसके बराबर है बेटा, एक्स ए पी नोट। मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पी एस इजकल टू पी नोट ए और साथ में क्या बेटा, एक्स ए। इसको मैंने y मान लिया, इसको m मान लिया, इसको क्या मान लिया बेटा, x। y इजकल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ग्राफ आपका यहाँ से बेटा ऑरिजिन से पास करेगा और एकदम सीधा ग्राफ आएगा, कहीं पर भी लाइन टेढ़ा नहीं बेटा, ये ग्राफ हमेशा बेटा यहाँ टच करेगा। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पर एक्स ए का वैल्यू क्या है 0 और एक्स बी का वैल्यू कितना 1। पुट कर दो इस वाले में, तो बोलो क्या लिखोगे, पी एस इजकल टू एक्स ए पी नोट ए प्लस का क्या होगा बेटा, एक्स बी पी नोट बी। किसका वैल्यू 0 है बेटा, एक्स ए, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो पी एस का वैल्यू यहाँ से क्या है बेटा, एक्स बी पी नोट बी। मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, पी एस इजकल टू पी नोट बी और साथ में एक्स बी। इसको वाई बोल दिया, इसको एम बोल दिया, इसको एक्स बोल दिया। वाई इजकल टू एम एक्स का ग्राफ कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ग्राफ यहाँ से पास करेगा, ये लो जी। ठीक, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा बेटा, लाइन टेढ़ा नहीं होगा, लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक, अब देखो बेटा इस वाले पॉइंट का नाम क्या होगा, पहले ये नाम देखो बेटा। यहाँ पर एक्स ए बराबर 1 है और एक्स बी बराबर कितना है 0। इस वाले में अगर पुट करोगे तो यहाँ आएगा बेटा पी नोट ए और यहाँ जो आएगा बिंदु उसको क्या बोले बेटा, पी नोट बी। समझ में आया कोई। अब देखो मैंने दोनों को मिला देना है, ठीक है। अच्छा, तुम्हारी संभावना यहाँ देखो बेटा, पी नोट ए को मैंने बड़ा माना है एज कम्पेयर टू पी नोट बी। तुम्हारी श्रद्धा है, तुम किसी को भी बड़ा छोटा मान सकते हो, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो मैंने क्या कहा, पी नोट ए का वैल्यू किससे बड़ा है बेटा, पी नोट बी से। ये वैल्यू पता है पी नोट ए कहाँ से आया, ये पता चला यहाँ पी नोट ए क्यों लिखा मैंने, उतना तो तुम लोगों को पता ही नहीं। इस वाले इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा बेटा। एक्स ए का वैल्यू कितना है 1, एक्स बी का वैल्यू कितना है 0। पुट करो गधा सब, क्या लिखेगा यहाँ से, पी एस इजकल टू एक्स ए का वैल्यू कितना है 1 इंटू क्या लिखोगे, पी नोट ए 0 इंटू समथिंग 0। पी एस का वैल्यू किसके बराबर आया बेटा, पी नोट ए के बराबर आया कि नहीं आया, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा बेटा, पी नोट ए। इसमें अगर पुट करोगे तो क्या लिखो बेटा, एक्स बी की जगह अगर 1 पुट करोगे, देखो यहाँ पर 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ क्या लिखोगे 1 इंटू पी नोट बी। तो पी एस का वैल्यू किसके बराबर आएगा, आया कि नहीं आया, तो मैंने क्या लिख दिया बेटा, पी नोट बी। समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं आगे देखो बेटा, दोनों को मैंने यहाँ पर मिला दिया। लाइन कैसा बेटा, स्ट्रेट लाइन आया। इसका जो इक्वेशन होगा उसी को बोलते हैं बेटा पी एस इजकल टू एक्स ए पी नोट ए प्लस का एक्स बी। समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपका लाइन स्ट्रेट मिलेगा, लाइन कैसा मिल रहा है बेटा, स्ट्रेट, तो दुनिया इसको बोलेगा आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेगा इसको, आइडियल सॉल्यूशन। ये बड़ा जो है पी वी इजकल टू एक्स बी पी नोट बी, इस पे क्या होगा बेटा, पी ए इजकल टू एक्स ए पी नोट ए। दोनों को जब मिलाने पे देखो बेटा, एक्स ए पी नोट ए और ये क्या है बेटा एक्स बी, दोनों को जब मिलाने पे अगर स्ट्रेट लाइन आया, दुनिया इसी क्या बोलता है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। याद रहेगा। तो आपको देखो बेटा ग्राफ ये आपको खुद से ही बनाना बेटा। किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिक्कत हो तो ये बात आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो। एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू इस एक्सिस पे मैंने 1 के बराबर रखा बेटा। पी नोट ए कहाँ से आया समझ में आया, पी नोट बी कहाँ से आया समझ में आया। ये ग्राफ बेटा पी वी के लिए होगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ किसके लिए होगा बेटा, पी ए के लिए होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो ये था आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अगर आपके पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरह का, 2 तरह का, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा पॉजिटिव के लिए क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 0, और निगेटिव के लिए क्या होता है बेटा, लेस देन 0। जो गांव वाले आदमी वो देखे बेटा, आप ये ग्राफ पहले अलग से बनाया। पहले इसका एग्जांपल बता देता हूँ। इसका एग्जांपल लिख लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा सॉल्यूशन आपको आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। तो पहला एग्जांपल है बेटा C6H6 C6H5 CS3। इसका जानते हैं बेटा नाम, बेंजीन, और इसको बोलते हैं बेटा टॉल्विन। बेंजीन और टॉल्विन दोनों को मिला दो तो कैसा सॉल्यूशन बनाता है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा एग्जांपल है बेटा C2H5Br C2H5 ब्रोमीन और आयोडीन, दोनों को मिला दो ऐसे बना देगा।
तीसरा जो कैटेगरी होता है बेटा आपके पास वो है हेक्सेन, कोई भी एल्केन मिला दो, और पेंटेन। अगर तुमने दो एल्केन को मिला दिया तो कौन सा सॉल्यूशन बना दिया बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। वो तीन आपको याद रखना है, पेपर में आएगा बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल के लिए सबसे पहले बेटा बेंजीन और टॉल्यूइन, दूसरा बेटा इसको बोलते हैं ब्रोमोइथेन, इसको बोलते हैं बेटा आयोडोइथेन। हेक्सेन मिला दो बेटा, हेप्टेन मिला दो, हेक्सेन मिला दो, हेप्टेन, कोई भी दो एल्केन मिला दोगे तो किसका ग्राफ बना है बेटा? आइडियल सॉल्यूशन का। अब अपन बात करते हैं बेटा पॉजिटिव डेविएशन का। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखो बेटा? पी एस ग्रेटर देन एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। तो जहां पर इक्वल साइन मैंने दिया था सब जगह साइन कैसा आ जाए बेटा? ग्रेटर का। तो यहाँ क्या लिखो बेटा? पी एस ग्रेटर देन एक्स ए, यहाँ भी क्या लिखो बेटा? ग्रेटर, यहाँ भी क्या आ जाए बेटा? ग्रेटर। ग्रेटर का मतलब छोटा कि बड़ा? बड़ा। तो ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ऊपर जाएगा ना, ठीक है। अब जो ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा था वो ग्राफ आपको कैसा मिलने लगेगा बेटा? ऊपर चला जाएगा। देखो ग्राफ कैसे होगा, मैं अलग चौक का यूज कर लेता हूँ। देखो ये जो सीधा आपको दिख रहा था बेटा, इसका ग्राफ देखो कैसा हो जाएगा? ऊपर चला गया इस लाइन के। अब अगला ग्राफ इसके ऊपर जाएगा, चला गया ऊपर, ये वाला ऊपर जाएगा बेटा, कैसे बनेगा? ऊपर चला गया। अब इसका इक्वेशन बताओ क्या लिखोगे? पी वी ग्रेटर देन किसके होगा बेटा? एक्स बी पी नोट बी। इसका इक्वेशन क्या होगा? पी ए ग्रेटर देन एक्स ए पी नोट ए। इसका इक्वेशन बोल सकता है कोई? बोलो। पी एस ग्रेटर देन एक्स ए पी नोट ए प्लस का एक्स बी पी नोट बी। ये किसका ग्राफ आ गया बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का। समझ में आया कि नहीं आया? सब ग्राफ कहाँ चला गया बेटा? ऊपर। अगर आपका ग्राफ ऊपर जाता है वो किसका ग्राफ होगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। अगर निगेटिव होगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अगर नीचे आएगा तो वो वाला बता दूं? पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसका। निगेटिव, ये देखो बेटा, ये आइडियल सॉल्यूशन का था। अब अपन बात करते हैं बेटा पॉजिटिव डेविएशन का। अच्छा, तुमने देखा हो, इसका एग्जांपल याद कैसे रखोगे वो समझो। अगर तुम दारू पियोगे, ठीक है, अगर अल्कोहल का सेवन करोगे तो धरती ऊपर दिखाई देगा कि नीचे दिखाई देगा? नहीं देखे हो? ट्राई करके देखना, सब धुंधला धुंधला सा लगेगा, ठीक है। और सब चीज़ लगेगा जैसे हवा में चल रहा है, स्लो मोशन में, ठीक है, स्लो मोशन में एकदम। हाँ, तो मतलब सब चीज़ कहाँ बेटा? ऊपर। मतलब अल्कोहल को अगर तुम किसी चीज़ से मिला दोगे, ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव डेविएशन देगा। क्या देगा बेटा? पॉजिटिव। अगर अल्कोहल को तुम किसी चीज़ से मिलाओगे कौन सा डेविएशन देगा? पॉजिटिव। पहला एग्जाम्पल है बेटा CH3OH को अगर तुमने वाटर से मिला दिया तो क्या देगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा एग्जाम्पल है C2H5OH को तुमने अगर वाटर से मिला दिया तो क्या देगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन। तीसरा बेटा, अगर तुमने क्लोरोफॉर्म को CCl4 से मिला दिया, ये भी पॉजिटिव डेविएशन देगा। चौथा, अगर तुमने CCl4 को टॉल्यूइन से मिला दिया C6H5CH3, ये भी किस में देगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन देगा, ठीक है। ये चार इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो पेपर में बराबर आते रहता है बेटा, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए अलावा दूसरा तरीका नहीं, मैं आपको बता दिया, अल्कोहल को किसी चीज़ से भी मिला दो वो आपको हमेशा कौन सा डेविएशन देगा बेटा? पॉजिटिव डेविएशन देगा। अब निगेटिव का ग्राफ कैसे आएगा ये बता दो? नीचे के ऊपर? नीचे। तो जो ग्राफ नीचे चल रहा था बेटा वो ग्राफ कहाँ, सॉरी, जो ऊपर जाता है वो कहाँ आएगा? नीचे। इसको मिटा के बना रहे, नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूज आ जाओगे। यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा बेटा? लेस देन। देखो मैंने एक से ही काम चला लिया, ठीक है, आप लोग अपना देख लेना भाई। इधर भी दूं? लेस का साइन है सब जगह। चलो जी, अब देखो नेगेटिव डेविएशन का कांड। जो ग्राफ आपको कहाँ दिख रहा था बेटा? स्ट्रेट लाइन में। वो ग्राफ अब कहाँ दिख रहा है बेटा आपको? नीचे साइड से। सबसे पहला ग्राफ यहाँ से नीचे आ जाएगा बेटा, दूसरा ग्राफ इसके नीचे आने वाला है, ये वाला ग्राफ। लो जी, सब ग्राफ कहाँ आ गया बेटा? नीचे आ गया। इसका इक्वेशन बोलो क्या होगा? इसका इक्वेशन PV लेस देन XB
इसका इक्वेशन बोलो, पी ए लेस देन एक्स ए पी नॉट ए। इसका इक्वेशन पी एस लेस देन एक्स ए पी नॉट ए प्लस का एक्स बी। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपका ग्राफ नीचे आ रहा है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। कोई भी एसिड को मिला दो बेटा वाटर के साथ तो हमेशा याद रखना बेटा निगेटिव डेविएशन देगा। एसिड और वाटर कौन सा डेविएशन? निगेटिव। एग्जांपल है बेटा HCl प्लस H2O HNO3 प्लस H2O HCl3 प्लस का C, ऐसे लिख लेता हूँ, ईथर CH3OCH3। किसका एग्जांपल बेटा? निगेटिव डेविएशन। CHCl3 साथ में दे दूंगा यहाँ पर C2H5O C2H5। ये सब का सब किसका एग्जांपल है बेटा? निगेटिव डेविएशन का। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन, सब में मैंने आपको कंपैरिजन करके भी बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, हमारी मुलाकात हो बेटा कल।